नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से। तो आज है संडे। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगा हुआ है लॉकडाउन। तो आशा करता हूँ कि आप लॉकडाउन में घर पे पढ़ रहे होंगे और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो आज जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट सुबह डाला था उसके बारे में बात करेंगे। जिन लोगों ने क्वेश्चंस करे उनके आज मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है और तमाम प्रकार की एग्जाम्स नहीं हो पा रही है लॉकडाउन के चलते। तो बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस पूछा, उसका मैं जवाब दूंगा। और एक बात करते हैं छोटी सी। यदि आप किसी भी प्रकार की परीक्षा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और शहर से बाहर रह के या घर पर भी तैयारी कर रहे हैं तो आप एक मोटिवेशनल वीडियो बनाकर आप हमें सेंड कर सकते हैं, जिससे जो और भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको एक मोटिवेशनल मिलेगा। यदि आपको वीडियो बना के आप मुझे सेंड करने चाहते हैं तो हम टेलीग्राम चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां जाके आप उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं। जो कम्युनिटी पोस्ट डाली थी उसके क्वेश्चंस उठाते हैं और पता करते हैं क्या क्या आपने पूछा है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका लक्ष्मण श्रीमस का है, जिन्होंने पूछा है कि एमपी हाई कोर्ट की स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी कब तक आएगी। तो इसका मैं बता देता हूं आपको कि एमपी हाई कोर्ट का अभी हाल फिलहाल में जो ऑर्डर जारी हुआ था जिसमें तमाम प्रकार के खाली पदों की जानकारी मांगी थी एमपी हाई कोर्ट ने, तो वो है जो अभी एमपी हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन अप्रैल में आने वाला था, बट कोरोना के चलते वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एग्जाम भी पोस्टपोन हो गई। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जो स्टेनोग्राफर और एजी 3 की है, जो सहायक ग्रेड 3 की है, उसकी जो वैकेंसी है वो अब जून जुलाई तक उसका नोटिफिकेशन आपका आएगा एमपी हाईकोर्ट का। ठीक है, तो आप एमपी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, आपका जून जुलाई तक आपको एमपी हाईकोर्ट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट कमेंट देखते हैं, आपका नेक्स्ट कमेंट क्या है। तो नेक्स्ट कमेंट है आकाश दुबे। आकाश दुबे का नेक्स्ट कमेंट है, वो बता रहे हैं कि इंतजार की परिकाष्ठा 2016-17 जैसी सभी विभागों में भर्ती कब तक चालू होगी। तो इनका जो क्वेश्चन है वो जो ये पूछ रहे हैं कि 2016-17 में जैसी वैकेंसी आती थी वो अब कब आएगी। और स्पेशली इन्होंने बोला है कि ग्रुप 4 एएसआई एलडीसी और कोर्ट क्लर्क और पटवारी, तो ये सब जो वैकेंसी है कोर्ट को छोड़ के ये जितनी भी तमाम प्रकार की वैकेंसी जो 2016-17 जैसी आप वैकेंसी आना चाहते हो तो ये आपकी वैकेंसी आएगी 2022 में। ठीक है, 2022 में आपकी ये सारी वैकेंसी लाइन से आएगी और बहुत सारी वैकेंसी आपकी निकलेगी 2022 में, क्योंकि 2023 में आपके चुनाव है। तो चुनाव से पहले एग्जाम्स बहुत होती है, ठीक है, क्योंकि उनको चुनाव जीतना होता है, इसलिए आप तैयारी करते रहिए। 2022 में आपके बहुत चांसेस है एग्जाम्स आने के। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट उठाते हैं। नेक्स्ट कमेंट है निमाणी शिक्षा का। तो वो पूछ रही हैं कि एएसआई की कितनी पोस्ट आएगी और एग्जाम कब होगा। तो एएसआई एलडीसी की पोस्ट आप ओवरऑल देखते हैं तो सबसे पहले स्टेनो एसआई की जो वैकेंसी होती है वो वैकेंसी आपकी होगी 150 से 200 वैकेंसी वो आएगी, और एएसआई एलडीसी वाली है वो भी आपकी कम से कम 150 से 200 वो आएगी। तो ऐसा करके 350 400 समथिंग आपकी पोस्ट आएगी। ठीक है, एएसआई एलडीसी और स्टेनो एसआई की। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट आपकी 350 400 आएगी लगभग। पूछा है कि एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम आपका लेट ही होगा क्योंकि कोरोना चल रहा है और पीईबी की सारी एग्जाम्स पोस्टपोन हो गई है। तो ये आपके सितंबर के बाद ही एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आने की संभावना है। ठीक है, अगस्त से सितंबर के बाद ही। नेक्स्ट कमेंट उठाते हैं। नेक्स्ट कमेंट है आपका अंजलि कुशवाहा करके। तो अंजलि कुशवाहा ने पूछा है कि एएसआई स्टेनो में ओबीसी गर्ल्स का कट ऑफ कितना जाता है। तो इसमें कट ऑफ लास्ट ईयर तो आपका मतलब इतना गया था, जब लास्ट टाइम एग्जाम हुई थी तो उसका आपका 63 के समथिंग आपका ओबीसी गर्ल्स का गया था। ठीक है, तो ये आपको मैं प्री का बता रहा हूँ। फिर जो यदि आप एएसआई के लिए रहते हो तो उसमें आपका स्टूडेंट लिस्ट नहीं होता। यदि आप एएसआई का देते हो स्टेनो सूबेदार वाली का तो आप उसका उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा जो आपका 100 शब्द प्रति मिनट होता है। तो उसमें कुछ 10 या 15 गलती माफ होती है। यदि आप 10 या 15 गलती से ज्यादा आप कर देते हैं तो आप एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो कट ऑफ है वो 63 आपके समथिंग आपको नंबर लाने होते हैं जो लास्ट ईयर में। इस बार का आप देखते हैं कट ऑफ कितना जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट कुछ टेलीग्राम पे भी कमेंट आए। तो यदि आप अभी अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहां पे आप जाके क्वेश्चंस हर संडे को पूछ सकते हैं और हर चीज आपको टेलीग्राम पे चैनल को देखने को मिलेगी। क्वेश्चंस, कंप्यूटर क्वेश्चंस, सीपीटी से रिलेटेड आपको मैटर मिलेगा, हिंदी इंग्लिश का आपको क्विज विज सब मिलेंगे। ठीक है, तो सीपीसीटी के जो क्वेश्चन है वो उठा लेते हैं। वो उसमें सबसे पहले पूछा है कि सीपीसीटी की टाइपिंग कैसे बढ़ाएं। तो यदि आप सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हो, आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है तो बढ़ानी है, तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो सीपीसीटी की यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको डेली टाइमिंग लगाना पड़ेगा
15 मिनट का टाइपिंग हिंदी में और 15 मिनट का टाइपिंग आपको इंग्लिश में लगा के आपको करना पड़ेगी। और नेट पे आपको तमाम प्रकार के सॉफ्टवेयर भी मिल जाएंगे, आप सॉफ्टवेयर पे जाके आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पूछा है कि सीपीसीटी कब होगी। ये बहुत सारा क्वेश्चन आया है कि सीपीसीटी कब होगी। तो जैसा कि पहले तो बता दूं कि जिन लोगों ने सीपीसीटी कर रखा था पिछली 2015-16 से जिनके पास था, तो उनका तो वैलिड हो चुका है 7 साल के लिए। तो अभी भी 7 साल तो हुए नहीं है उस चीज को, तो आपका तो वैलिड ही है। अब जो नए बच्चे न्यू है जो सीपीसीटी करना चाह रहे हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ। तो ये जब भी आप करना चाहो तो आपका जून जुलाई समथिंग आपका सीपीसीटी अब होगा, ठीक है। पहले होने वाला था अप्रैल में, पर ये कोरोना के कारण अब आपका जो सीपीसीटी का नोटिफिकेशन है वो आपका जून जुलाई तक होगा और एग्जाम भी उसके आसपास ही होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका सीपीसीटी के कंप्यूटर क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो ये जो है क्वेश्चंस ये आपको यदि आप कंप्यूटर पढ़ना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर आप सबसे पहले जो आपकी परीक्षा मंथन आती है कंप्यूटर की, आप उसमें तो परीक्षा मंथन से कंप्यूटर पढ़े और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स आते हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको पढ़ने चाहिए, जिससे आपको एक अनुमान हो जाएगा कि कंप्यूटर किस प्रकार का आता है सीपीसीटी में। तो ये जो थे आपके तमाम प्रकार के कुछ कमेंट्स आए थे जो अच्छे अच्छे थे। तो आप हर संडे को मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डालता हूँ यूट्यूब पे, तो आप वहां पे जाके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और एक शॉर्ट वीडियो या आप मोटिवेशनल वीडियो कितना ही बड़ा बना सकते हो, आप वीडियो का आप बना के अपने टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, जिसकी लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है।